को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्वेता कुमारी ओब्लिक मधु कुमारी, जो भी इनका नाम हो, मेरी सबसे निवेदन ये है कि अपना स्पष्ट नाम लिखा करें जिसका कोई प्रश्न हो। बिना उसके जवाब देने में बड़ी दिक्कत होती है और उसे पता भी नहीं चलता कि क्या किसका जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने पूछा है कि डिटेल भेजकर, जो नासिक की रहने वाली हैं, कि उनकी शादी कब होगी और भाग्योदय कब होगा। उनके बताए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, कन्या लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि 5 ग्रह दूसरे भाव में है। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु और राहु। चंद्रमा पंचम भाव में है, छठे भाव में शनि है, अष्टम भाव में केतु है और 11वें भाव में मंगल है। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। आपका जन्म कन्या लगन में हुआ है, जिसके स्वामी बुध लगन के और दशम भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठे हुए हैं, जो आय का धन भाव है। बुध द्वितीय भाव में शुक्र के साथ बैठ करके लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। मकान, वाहन, धन, दौलत, मान, प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को सब प्राप्त होती है। इसी भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा योग होता है। इसमें विरासत से संपत्ति मिलती है, राजनीतिक संबंध बनते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में दखल होता है। बुध इसी भाव में राहु के साथ भी बैठे हुए हैं, जो राहु के साथ बैठकर ये कानूनी उलझनों में फंसाने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। और दाहिनी आँख में कुछ पीड़ा होती है, दाहिनी आँख कुछ कमज़ोर भी हो सकती है। दूसरे भाव में ही गुरु और राहु साथ बैठे हुए हैं। ये गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। तथा सूर्य राहु भी अंगार योग बना रहे हैं। तथा मंगल की चौथी दृष्टि इस भाव पर हो रही है, तो दृष्टि दोष के हिसाब से मंगल और राहु भी अंगार दोष बना रहे हैं। इन सब का आप उपाय करें, अपने लोकल में पंडित जी से पूछकर इनका उपाय करें। यदि आप इनका उपाय करेंगे तो आपके जो कार्यों में व्यवधान आ रहे हैं, आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हो रहे हैं, विवाह में डिले हो रही है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी। इन्हीं के कारण जो है आपको जो है तनाव, परेशानी बनी रहती होगी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बना रहता होगा। दूसरे भाव में शुक्र जो हैं तुला राशि के स्वग्रही हैं और भाग्येश होकर बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों का चेहरा बड़ा आकर्षक होता है, आकर्षक व्यक्तित्व होता है और अच्छी पर्सनालिटी होती है, सुंदर होते हैं, मधुरभाषी होते हैं। अच्छा खाना पहनना होता है, पहनने का शौक़ होता है, संगीत का शौक़ होता है। उत्तम वाहन प्राप्त होते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन और सुंदर पत्नी लोगों को प्राप्त होती है। बृहस्पति हैं पति भाव में, तो सुंदर पति ऐसे लोगों को प्राप्त होते हैं। खर्चों पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, अन्यथा दिक्कत में रहेंगे। दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य दूसरे भाव में बहुत योग बने हुए हैं। शुक्र और सूर्य भी साथ में योग बना रहे हैं। इसमें ये धन योग है, मान प्रतिष्ठा का योग है। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, जहां आप बोलेंगे आपके लोगों को बड़े धैर्य से लोग सुनेंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ असुविधा और असंतुष्टि सी बनी रहती है। इसी भाव में सूर्य और गुरु भी योग बना रहे हैं, बैठे हुए हैं। बड़ा अच्छा फल देते हैं, ज्ञानी और विद्वान बनाते हैं, राजनीतिक संबंध बनाते हैं। तथा गुरु, शुक्र और राहु भी इसमें बैठे हुए हैं, जो आकस्मिक धन देते हैं, विलासिता की ओर रुझान देते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं, खर्चा कराते हैं। आपको अपने चरित्र पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और आपके व्यवहार को भी नियंत्रित रखना पड़ेगा, अन्यथा कभी कभी झूठे आरोपों के अनुसार अपयश मिल सकता है। तो आप ये देखें कि किन लोगों के बीच बैठ रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी मजाक में भी ना करें जिससे कि कोई उसका गलत अर्थ लगाए। राहु दूसरे घर में जो बैठे हुए हैं, इनका इंडिपेंडेंट क्या रोल होगा? बुद्धि को भ्रमित करते हैं, खर्चा ज़्यादा कराते हैं। किसी मित्र के कारण कोई परेशानी हो सकती है। आप किसी मित्र की मदद कर दें और उधार दे देंगे तो पैसा वापस आने में बहुत दिक्कत होगी। राहु यहाँ वैसे अचानक धन प्राप्ति भी देते हैं। चंद्रमा यहाँ पंचम भाव में अगर हम देखते हैं तो प्रकृति प्रेमी बनाता है आपको। अच्छा खाने पीने का शौक़ होता है, घूमने फिरने का शौक़ होता है और टूरिज्म का भी शौक़ होता है। संगीत प्रेमी होते हैं ऐसे लोग।
और अच्छे हृदय के लोग होते हैं। 11वें भाव में अगर हम मंगल को देखते हैं तो यहाँ नीच के मंगल हैं। उसके बाद भी आप ऊर्जावान बने रहेंगे। थोड़ा स्वभाव में उग्रता आएगी, वाणी में कठोरता आ सकती है। मजबूत आर्थिक स्थिति देते हैं यहाँ पर। सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान देते हैं। और जब मंगल की दशा आपको आएगी तो उस समय आप अपार धन कमाएंगे। अब शनि की स्थिति अगर हम देखें तो शनि आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, सुग्रही हैं। शनि यहाँ न्यायाधीश हैं, शनि को न्यायाधीश कहते हैं, कानून से जुड़े क्षेत्र के आदमी होते हैं ये। कोर्ट, पुलिस और हॉस्पिटल्स से जोड़ते हैं, यानी कि आप इन क्षेत्रों से, कोर्ट में या पुलिस के डिपार्टमेंट से या हॉस्पिटल से या जेल कारागार से, इन विभागों से किसी प्रकार व्यापारिक रूप से जुड़ सकते हैं, नौकरी से जुड़ सकते हैं या कोई और किसी कारण से जुड़ सकते हैं। विदेश भ्रमण भी कराते हैं ये। घुटनों में परेशानी हो सकती है यहाँ शनि के बैठने से आपके। लंबा जीवन देते हैं। वैसे बीमारी देंगे लेकिन सब वो बीमारियाँ दूर होंगी, क्योंकि शनि यहाँ रोग हंता है, शत्रु हंता है। ना आपका कोई शत्रु बिगाड़ सकता है कुछ, ना रोग। अगर कोई मुकदमा भी है तो उसमें आप विजयी होंगे। किसी से कर्जा ना लें। अगर कर्जा आपने ले लिया तो उतरने में दिक्कत होगी और मुकदमेबाजी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं उस कर्जे की वजह से। जमानत भी किसी ना लें। केतु आपके अष्टम भाव में है, ये भी विदेश भ्रमण कराते हैं और धन और कैरियर में रुकावट लाते हैं, देरी कराते हैं। लेकिन कुछ मामलों में अचानक धन की प्राप्ति होती है, लाभ सफलता मिलती है। कमर के नीचे के भागों में रोग देते हैं ये, फोड़े फुंसी वगैरह की भी परेशानी हो सकती है, चोट घाव की बात हो सकती है। उधार दिया हुआ पैसा आपका, यहाँ भी ये भी इंडिकेशन मिलता है कि अगर आप पैसे उधार दे देंगे तो वापस नहीं मिलने के। 34 साल के बाद, आपने पूछा ना भाग्योदय कब होगा, केतु 34 साल तक भाग्योदय नहीं होते, तो 34 साल के बाद आपका भाग्योदय निश्चित तौर से होगा। इस प्रकार आपका एक सवाल तो ये था, अच्छा उनकी मेरी शादी होगी भी या नहीं, आपने स्पष्ट ये लिखा था, तो आपकी शादी निश्चित रूप से होगी। और शादी जो होगी आपकी, गुरु, इस समय गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में शनि में शुक्र का जो अंतर रहेगा वो 8 जुलाई 25 से लेकर 10 दिसंबर 25 तक है। एक योग तो आपको शादी का ये बैठता है। दूसरा योग बृहस्पति में, गुरु में शनि में गुरु का जो अंतर है वो 22-10-26 से लेकर 24-2-27 तक है। एक योग आपकी शादी का ये बैठता है। इसके अलावा गोचर, अभी गुरु यहाँ चल रहे हैं, 2 साल बाद, 1-1.5 साल बाद जो है गुरु यहाँ पर कर्क के जब होकर आ जाएंगे तो वो 7-8-9 पूर्ण दृष्टि से, अमृत दृष्टि से आपके पति भाव को देखेंगे, विवाह भाव को देखेंगे, तो उस समय भी आपकी शादी का पूर्ण योग बनता है। तो इस तरह आपकी शादी 31वें वर्ष में हो सकती है, नहीं तो 33 से 34 साल में आपकी शादी निश्चित तौर से होगी। आप इस तरह की बात ना पूछें कि मेरी शादी होगी या नहीं, शादी आपकी अवश्य होगी। आपको जो ये उपाय हैं उनको कर लीजिएगा और सुखद जीवन रहेगा। थोड़ी बहुत तो समस्याएं सबके साथ आती हैं, उनके तभी आप उपाय करें। तो मैं समझता हूँ कि आपको भाग्योदय भी 34 के बाद होगा, तो दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। मैं समझता हूँ कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। मैं उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से आप इंतजार करके मुझे सहयोग देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।